विशाल हरे भरे जंगल था जहाँ बड़े बड़े पेड़ और नदी थी। हरी भरी घास थी। केवल उस जंगल में गधे के रहने की अनुमति थी। जंगल में कुछ सदियों से एक नियम का पालन हो रहा था। केवल उस जंगल में गधे ही रहेंगे और ये नियम कुछ साल तक चलता रहा और फिर गधे ने बोला, मेरे प्रिय साथियों, तुम सबको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि हमारा यह जंगल हमारी मेहनत, हमारी एकता और हमारे नियमों की वजह से सुरक्षित है। हमने सालों पहले यह निर्णय लिया था कि इस जंगल में कोई भी बाहरी जानवर कदम नहीं रखेगा, क्योंकि जैसे ही हम किसी दूसरे जानवर को यहाँ आने देंगे, क्योंकि जैसे ही हम किसी दूसरे जानवर को यहाँ आने देंगे, वह धीरे धीरे हमारे अधिकार को चुनौती देगा, हमारे भोजन पर कब्जा करेगा और अंत में हमें ही कमजोर बना देगा। इसलिए यह नियम सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा की दीवार है, जिसे हम सबको मिलकर मजबूत बनाए रखना है। महाराज, हम सब आपके इस नियम का सम्मान करते हैं और इसे मानते भी है, लेकिन कभी कभी हमारे मन में यह सवाल आता है कि अगर कोई छोटा या कमजोर जानवर गलती से हमारे जंगल में आ जाए, तो क्या हमें उसके साथ भी उतनी ही सख्ती करनी चाहिए? क्या हमें थोड़ा दया नहीं दिखा? यह सवाल सुनकर मुझे हैरानी हो रही है। तुम यह कैसे सोच सकते हो कि दया दिखाना सही होगा? दया दिखाना कमजोरी की निशानी होती है और कमजोरी हमारे जैसे शक्तिशाली समुदाय के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर हम एक बार भी नरमी दिखाएंगे, तो दूसरे जानवर इसे हमारी कमजोरी समझेंगे और बार बार यहाँ आने की कोशिश करेंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने नियमों को बिना किसी अपवाद के लागू करें। महाराज, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कोई हमसे ज्यादा चालाक या खतरनाक जानवर आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम तो केवल घास खाते हैं, हमारे पास कोई खास ताकत या हथियार भी नहीं है। बेवजह डरते हो। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी संख्या और हमारी एकता है। हम अकेले कमजोर हो सकते हैं, लेकिन जब हम सब एक साथ होते हैं, तो कोई भी हमारा सामना नहीं कर सकता। तुम यह सोच सकते हो कि कोई हमसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यह जंगल हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। गधे की बात सुनकर सभी गधे वहाँ पर खुश हो गए। थोड़ी ही दूर में भेड़ियों का झुंड था। वो गधों के सख्त नियम से खुश नहीं थे, लेकिन वो लोग सीधी तरकाबी रास्ता नहीं चुना। वो हमेशा दूर रहकर अपनी ज़िंदगी जीते थे। ये सब भेड़िया शांत स्वभाव के भेड़िया थे। उस दिन वो थोड़ी खुश थी क्योंकि उसकी बेटी रोशनी का जन्मदिन था। उसने अपने साथियों को बुलाया और बोले, आज मेरे लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि मेरी बेटी चांदनी का जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि यह दिन उसके लिए यादगार बने, लेकिन मैं यह तय नहीं कर पा रही हूँ कि उसे ऐसा क्या तोहफा दूँ जिससे वह सच में खुश हो जाए। मैं चाहती हूँ कि यह तोहफा सिर्फ कोई चीज न हो, बल्कि एक ऐसा अनुभव हो जिसे वह हमेशा याद रखे। महारानी जी, अगर आप अनुमति दे तो मैं चांदनी से उसकी पसंद जानने की कोशिश कर सकती हूँ। मैं उसे बचपन से जानती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि वह मुझसे अपने मन की बात जरूर साझा करेगी। अगर हमें यह पता चल जाए कि उसे वास्तव में क्या पसंद है, तो हम उसे वही दे सकते हैं जो उसे सबसे ज्यादा खुशी देगा। दम ए कुसुम, किसी को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उसकी पसंद को समझे। ठीक है, तुम जाओ और उससे बात करो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम उसे किसी भी तरह की परेशानी में न डालो। रिंकी उस दिन रोशनी के पास पहुंची। रोशनी एक पेड़ के पास बैठी थी और रिंकी उसको बोली, अरे चांदनी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? आज तो तुम्हारा खास दिन है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। दीदी, मैं खुश तो हूँ, लेकिन मैं कुछ अलग सोच रही थी। हर साल मुझे तोहफे मिलते हैं, लेकिन इस बार मैं कुछ नया अनुभव करना चाहती हूँ। मैं इस जंगल से बाहर की दुनिया को देखना चाहती हूँ,
नए स्थानों को समझना चाहती हूँ और यह जानना चाहती हूँ कि हमारे जंगल के बाहर क्या हो रहा है। हमारे जंगल के बाहर क्या हो रहा है? तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें किसी चीज से ज्यादा एक नया अनुभव चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा विचार है। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकती हूँ जहाँ तुमने पहले कभी कदम नहीं रखा होगा और वहाँ तुम्हें पहुँचने को मिलेगा। क्या ऐसी कोई जगह है? लेकिन क्या वहाँ जाना सुरक्षित होगा? मैंने सुना है कि कुछ जगहों पर दूसरे जानवर बहुत सख्त होते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं उस जगह के बारे में काफी कुछ जानती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि हम वहाँ सुरक्षित रहेंगे। कभी कभी जिंदगी में कुछ नया सीखने आना पड़ता है और यही अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं। अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे डर नहीं लगेगा। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम कोई गलती न करें। उसके बाद दोनों धीरे धीरे अपनी दिशा में चलते गए जहाँ गधों को जंगल शुरू होता था। जैसे जैसे वो लोग जा रहे थे जंगल का माहौल बदलने लगा। चारों तरफ एक अलग सी सन्नाटा था। कुसुम दीदी, मुझे यह जगह कुछ अलग लग रही है। यहाँ की हवा में भी एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। क्या हम सच में सही दिशा में जा रहे हैं? थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन समझना चाहती हूँ कि यह जगह इतनी अलग क्यों है। इतनी अलग क्यों है? चांदनी, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। जब हम अपनी परिचित दुनिया से बाहर निकलते हैं तो हर चीज अजीब लगती है, लेकिन यही वो पल होते हैं जहाँ हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। तुम्हें डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बस थोड़ा और आगे चलो, तुम्हें बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। कुछ देर में सारे गधे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तुम दोनों कौन हो और हमारे जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें हमारे नियमों के बारे में पता नहीं है? यहाँ किसी बाहरी जानवर को आने की अनुमति नहीं है और जो भी इस नियम को तोड़ता है उसे सजा दी जाती है। हम यहाँ किसी बुरी मंशा से नहीं आए हैं। हम सिर्फ इस जंगल को देखना और समझना चाहते थे। अगर हमने अनजाने में कोई गलती की है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन कृपया हमारी बात सुने बिना कोई फैसला मत कीजिए। इतना आसान नहीं है। अगर हर कोई ऐसे ही आकर माफी मांगने लगे तो हमारे नियमों का क्या होगा? हमें अपने जंगल की सुरक्षा सबसे पहले रखनी होती है। इन दोनों को कालू महाराज के पास ले चलते हैं। वही करेंगे कि इनके साथ क्या करना है। हमें खुद से कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। देर बाद दोनों भेड़ियों को लालू गधे के पास लाया गया और उसने ध्यान से दोनों को देखा और फिर बोला, दोनों ने हमारे जंगल के सबसे महत्वपूर्ण नियम को तोड़ा है, लेकिन मैं बिना तुम्हारी बात सुने कोई फैसला नहीं करना चाहता। पहले तुम यह बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? महाराज, आज चांदनी का जन्मदिन है और वह कुछ नया अनुभव करना चाहती थी। वह इस जंगल के बाहर की दुनिया को समझना चाहती थी। मैंने सोचा कि उसे यहाँ लाकर हम उसे कुछ नया दिखा सकते हैं। हमारी कोई बुरी मंशा नहीं थी, हम सिर्फ सीखने और देखने आए थे। अगर यह हमारी गलती है तो हम इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन कृपया इसे हमारी जिज्ञासा के रूप में देखिए, अपराध के रूप में नहीं। मेरी बात सुनने के बाद मुझे यह महसूस हो रहा है कि तुम सच बोल रही हो, लेकिन समस्या यह है कि हमारे नियम बहुत सख्त हैं और अगर मैं तुम्हें बिना सजा के ही गधे यह सोच सकते हैं कि नियम तोड़ना आसान है। इससे पूरे झुंड में अनुशासन कमजोर पड़ सकता है। महाराज, मैं आपकी स्थिति को समझती हूँ। नियम जरूरी होते हैं, लेकिन क्या हर नियम को बिना परिस्थिति समझे लागू करना सही होता है? अगर कोई गलती जानबूझकर नहीं की गई हो तो क्या उसे उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी किसी जानबूझकर किए गए अपराध को मिलती है? तो हमें समझाइए ताकि हम और बेहतर बन सकें। लालू गधा उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। पहली बार किसी ने इस तरह का सवाल किया।
शायद हमें अपने नियमों पर दोबारा विचार करना चाहिए। आज जो कुछ हो रहा है वह हमारे लिए एक सीख है। हमने अपने डर के कारण इतने सख्त नियम बना लिए कि हमने समझना ही बंद कर दिया। अब समय आ गया है कि हम अपने सोचने का तरीका बदले। मैं फैसला करता हूँ कि इन दोनों को कोई सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि हम इन्हें सम्मानार्थ वापस भेजेंगे। और आज से हमारे जंगल का नियम बदला जाएगा। अब कोई भी बाहरी जानवर अगर शांति और सम्मान के साथ आता है तो उसे यहाँ आने की अनुमति होगी। उसके बाद लालू और रोशनी अपने जंगल वापस लौट गए। महारानी ने अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर सुकून की सांस ली।